तो मैं राजू आपसे का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2D मेंसुरेशन के। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन अ लेंथ 1.408 किलोमीटर, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब ये बोला गया है एक रिंग टाइप का है, डिस्क टाइप का, इस टाइप का है। इसका एरिया बताया गया है, इसका जो एरिया है वो एरिया बताया गया है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर, इतना बताया गया एरिया। ठीक है, और ये रोल डाउन करता है, लुढ़कता है, और लुढ़क के कितना जाता है 1.408 किलोमीटर। ठीक, इतने डिस्टेंस ये कवर करता है। तो पूछा गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स, मतलब ये कि अगर ये लुढ़केगा इस तरह से तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कितनी दूरी पहुँच गया 1.408 किलोमीटर, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो 1408 मीटर, इतने मीटर पहुँच गया लुढ़कते लुढ़कते। तो बोल रहे हैं कि कितने रिवोल्यूशन ये लुढ़का, समझ पा रहे बात। तो भाई जब ये लुढ़कना स्टार्ट किया होगा तो परिधि ही तो लुढ़की होगी, ये परिधि यानी कि 2 पाई आर। अब हमको ना तो रेडियस पता है, हमको कुछ तो पता नहीं, रेडियस भी नहीं पता यहाँ पर, तो क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, एरिया तो दिया है ना, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0.64 पाई मीटर स्क्वायर, पाई मीटर स्क्वायर ना, यूनिट नहीं लिखते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर का मान निकालेंगे तो मुझे लग रहा है 0.8 आएगा, 0.8 रेडियस है, रेडियस। अब है क्या, हमको परिधि निकालनी है, परिधि। तो परिधि क्या आएगी, अब भाई परिधि लुढ़क के गया कितना गया है 1408 मीटर, 1408 मीटर। तो 1408 मीटर में कितने रिवोल्यूशन हुआ होगा, कितना रिवोल्यूशन, यानी कि 2 पाई आर हुआ है, 2 पाई आर कितना है एक चक्कर में, ये कितना गया है 1408 मीटर, एक चक्कर में कितना जाएगा तो n चक्कर में, तो n चक्कर में गया होगा 1408, और r का मान कितना है 0.8। तो यहाँ से n निकालना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1408 बटे 2 पाई, और r का मान कितना है 0.8। इसको सॉल्व करेंगे। पाई का मतलब क्या होता है 22/7, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1408 गुणे 7 बटे 2 और गुणे 22 गुणे 0.8। सॉल्व करेंगे जरा इसको। तो 11 से काटेंगे, 11 करना 11, 3 बजा 11 दूनी 22, 8 बजा 11 अट्ठी 88। ठीक, दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, फिर 8 से काटेंगे, 8 से 8 करना 8, 4 बच गया, 8 छंग 48, 16 बच गया, 16। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से 8 बार, 8 दूनी 16, 8 सते 56, 8 सते 56, 560 आ रहा है, कहीं पर कुछ मिस हो गया है। 22 को काटेंगे, 2 से 2 बचेगा, 2 चक्कू 8, तो 4 के जब 70 में गुणा करें तो 7 चौका 28, 280 आएगा, 280 ये वाला आंसर सही होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं ये, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 times एंड ब्रेथ इज डिक्रीज टू इट्स हाफ, देन द रेशियो ऑफ गिवन रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ध्यान से समझिएगा क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल इस तरह का रेक्टेंगल है, और उसमें क्या किया गया है, लेंथ को तो इंक्रीज़ किया गया है 3 गुना, और ब्रेथ को डिक्रीज़ किया गया है हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो ज़रा एक बात बताइएगा, हम कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, पहले की प्रीवियस कंडीशन ले लेते हैं। प्रीवियस कंडीशन में लेंथ और ब्रेथ, ठीक, ये पहला केस है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर फर्स्ट शुरुआत में हम मान लेते हैं कि शुरुआत में उसकी लेंथ जो थी वो एक यूनिट लेंथ थी उसकी रेक्टेंगल की। और क्या कह रहे हैं, दूसरी बार जब किया गया, जब उसकी लेंथ बढ़ाई गई तो कितना बढ़ाएगी 3 गुना, यानी कि 1 का 3 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 यूनिट कर दिया गया। और क्या बोला गया साथ में, और ये बोला गया कि चौड़ाई जो थी, चौड़ाई मान लेते हैं 2 थी, 2 आधा कर दिया गया, यानी कि 1 कर दिया गया। तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि पहले एरिया कितना होगा 2, अब एरिया कितना होगा 3 करना 3। तो अब एरिया, पहले एरिया ये प्रीवियस एरिया ही ये 2, इस समय कितना है 3। हमसे पूछा क्या गया है, देन द रेशियो ऑफ गिवन रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो गिवन वाला पहले 2/3, हाँ 2/3 ये वाला आंसर होगा, ये वाला, ठीक है ना, पहले वाला, अभी न्यू वाला बाद में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा,
What is the area of square? What is the area of square whose vertices are lie on the circle of radius 5 cm? बड़ा ही अच्छा सवाल है ये. What is the area of square whose vertices are lie on the circle of radius 5 cm? क्या बोला गया, जरा ध्यान सुनिएगा इस बात को. इसमें क्या बोला गया है, मतलब एक सर्कल है इस तरह से, और उसके सर्कल की रेडियस बताई गई है. क्या करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर लाई ऑन द सर्कल. हाँ, एक सर्कल है, उस पर बनाया गया है, क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया. स्क्वायर इस तरह से, इस तरह का स्क्वायर बनाया गया है. क्या कह रहे हैं, वर्टिसेस के लाई करते हैं सर्कल की परिधि पर. ठीक है, रेडियस कितनी है सर्कल की, अगर ये यहाँ पर सेंटर है तो रेडियस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कितनी होगी, 5. भाई यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10. ये भी तो 5 होगा, कुल मिला के पूरा 10 हो जाएगा. यानी स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल कितना हो जाएगा, 10. ठीक, कहे क्या रहे हैं, डायगोनल सर्कल पूछ क्या रहे हैं भाई, पूछ रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछ रहे हैं, इस स्क्वायर का एरिया. तो भाई इसका डायगोनल कितना हो गया है, डायगोनल जो है, डायगोनल कितना है, 10 सेंटीमीटर. अब एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का अगर डायगोनल दिया हो तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है d²/2. ये तो होता है d²/2. 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा. अरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का आता है, क्या होता है, वो होता है d²/2, है ना, d²/2. तो d का मान कितना है, 10 का स्क्वायर बटे 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50. तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत ही आसान था. चौथा क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. क्या बोला गया, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा. क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं, मतलब एक सेमी सर्कल है इस तरह का, सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल लग रही है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल. ठीक, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर. ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा तो 8 हो जाएगा, फिर पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्या रहे हैं, द लार्जेस्ट ट्रायंगल, इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल ये मान लेते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल है. और हम ये जानते हैं सेमी सर्कल में बड़ा ट्रायंगल कितना होता है, सेमी सर्कल में बड़ा ट्रायंगल कितना होता है, 90 डिग्री बता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, समझ पा रहे हैं, ये तो 90 डिग्री होगा. अच्छा एक बात और है, अगर ये 8 है तो भाई ये बताना जरा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से परे तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस. भाई ये 8 है तो ये कितना होगा, 4 ही तो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 4 होगा. अब एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछ क्या रहे हैं, लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, एरिया बताना है इस ट्रायंगल का एरिया बताना है इस ट्रायंगल का. तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई. आधार कितना है इस ट्रायंगल का, अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, ऊंचाई कितनी है, 4, तो उसे काट देंगे 2 बार, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. कहाँ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, नेक्स्ट, इफ़ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 22%, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई, कितना इंक्रीज होगा. तो इसके लिए देखिए 2 क्वेश्चंस हैं, 2, एक रहा ये 5 नंबर और एक रहा 6 नंबर, दोनों एक ट्रिक पर लगेंगे और दोनों सेम सवाल हैं. एक ध्यान से सुनिएगा, एक में पूछा गया है इंक्रीज़ किया गया है और एक में डिक्रीज़ किया गया है. ठीक, तो अब सवाल किसका है, रेक्टेंगल का. एक रेक्टेंगल है, इस टाइप का रेक्टेंगल है, उसकी जो ईच साइड है वो 22% क्या की गई है, बढ़ाई गई है. पहले वाले में इंक्रीज़ किया गया 22%, मतलब ब्रेथ को भी 22% बढ़ा दिया गया, लेंथ को भी 22% बढ़ा दिया गया, 22%. तो कह रहे एरिया कितना बढ़ जाएगा, भाई लेंथ भी अगर बढ़ाएंगे और ब्रेथ भी बढ़ाएंगे तो एरिया तो ऑब्वियस बात है बढ़ेगा. दूसरे वाले सवाल में पूछा गया है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों 13% डिक्रीज़ कर दिए गए हैं, मतलब एक रेक्टेंगल है इस टाइप का, इसका 13% क्या कर दिया गया, डिक्रीज़ कर दिया गया, और ये भी 13% क्या किया है, डिक्रीज़ किया गया. तो डिक्रीज़ किया गया तो इसका मतलब एरिया भी कम हो जाएगा. तो इसके लिए सीधा फार्मूला है कि अगर इंक्रीज़ किया गया, बढ़ाया गया है, तो ऐसे करते हैं प्लस का 22% बढ़ा दिया गया, 22% बढ़ा दिया गया. तो अगर बढ़ाया गया एरिया है तो कह रहे हैं एरिया इंक्रीज़ एरिया जो होगा, इंक्रीज़ एरिया
इंक्रीज एरिया, लेकिन किस में, परसेंटेज में। वो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 100, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक, सीधा सूत्र है, इसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, डिक्रीज एरिया परसेंटेज में लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 100। वहाँ पर क्या था, इंक्रीज हुआ था इसलिए प्लस का साइन आ गया था, यहाँ डिक्रीज हुआ था इसलिए माइनस साइन आ गया। अब दोनों आप कर लीजिए। पहला सवाल देख लीजिए, पहला मैं कर दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट वाले का इंक्रीज 22%, 22% लेंथ भी बढ़ाई गई है, ब्रेथ भी बढ़ाई गई है, तो लेंथ भी 22% प्लस ब्रेथ भी 22% प्लस एल इंटू बी 222 से गुणा करें 222 से गुणा करो 222 का, 222 × 222 कितना आएगा, 484 आएगा, 484। समझ आ रही बात है, 484 और डिवाइड में कितना 100, अब दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 22 दूना कितना 44 प्लस ये कितना आएगा 4.84, तो हो जाएगा 48.84, 48.84 कहाँ गई, ये रहा। ठीक, इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आप कमेंट में बताइएगा। ओके, धन्यवाद।